सभी साथियों को जय हिंद। श्री विद्यापीठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए भूगोल के प्रश्न को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के भूगोल के प्रश्न को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? बीज बचाओ आंदोलन, नवदान, तवा मत्स्य संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अगला ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गोवा। गोवा नहीं आता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब। पंजाब भी नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि इनके जलाशयों में अधिक अवसाद जमा हो गए, या अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, या बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। अगला प्रश्न है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु, या राजस्थान, या मेघालय, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। चावल, कपास, गन्ना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। कोडरमा के अतिरिक्त झारखंड में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक जगह है हजारीबाग एवं गिरिडीह। कोडरमा के अतिरिक्त हजारीबाग एवं गिरिडीह में भी अभ्रक मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग, क्योंकि कपड़ा उद्योग देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक आत्मनिर्भर और संपूर्ण है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का, गेहूं, मटर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गेहूं और मटर रबी फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेता है? कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो ऑप्शन है जौ,
पटसन, कपास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जौ, पटसन, कपास ये तीनों 1 वर्ष का समय नहीं लेता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गाना लगभग 1 वर्ष का समय लेता है, तो इसका आंसर गाना होना चाहिए था, लेकिन गाना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, NHAI या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD। का प्रश्न है, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व में पर्यटन में किस स्थान पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आंकड़ा जो है 2016 और 2017 के अनुसार पूछ रहा है, तो उस समय चौथे स्थान पर था। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? खादर, बांगड़, दलदली भूमि, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खादर, क्योंकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जो प्रति वर्ष बाढ़ के द्वारा लाई जाती है। और बांगड़ जो होता है यह पुरानी मिट्टी होती है और बाढ़ से दूर होता है, इसलिए बांगड़ जो होगा वो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है और बाढ़ के मैदान से दूर जमा होता है, उसको बांगड़ कहते हैं। और खादर जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी होता है, जो हर साल बाढ़ द्वारा जमा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? आपके ऑप्शन है शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी जो है इसी में कपास उगाया जाता है, ये कपास के लिए आदर्श होता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, जिसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? श्रीनगर, मासिनराम, चेन्नई, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम जो है यह मेघालय में है, और मेघालय के खासी हिल्स में स्थित है। और यह मासिनराम जो है भारत के साथ साथ दुनिया का भी सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान है। और यहाँ मानसून के दौरान 11,872 मिमी वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए उपयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मैक्सिको, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, इसमें चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको का हो जाएगा मिल्पा, ब्राज़ील का हो जाएगा रोका, और वियतनाम का हो जाएगा रे, और इंडोनेशिया का हो जाएगा लडांग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। इसका आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, सुके भूवेश, सरदार पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? चूना पत्थर, सिलिका, अभ्रक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक।